अस्सलाम वालेकुम जी। आज का हमारे पास टॉपिक है ऑलर मेथड। हम देखेंगे न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ ओडीज में कि भाई आपके पास ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के जब हम सॉल्यूशन देख रहे होते हैं तो कौन कौन से मेथड इस्तेमाल होंगे। तो उनमें से एक मेथड हमारे पास ऑलर मेथड है। कह लें कि बहुत बुनियादी है, फिर इसमें मॉडिफिकेशंस भी हुई, वो भी हम देखेंगे कि क्या क्या मॉडिफाई किया गया इसे। तो पहले समझते हैं कि ये है क्या। तो ऑलर मेथड बुनियादी तौर पे फर्स्ट ऑर्डर यानी आप कह लो न्यूमेरिकल प्रोसीजर है ताकि हम ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर सकें। पिछले लेक्चर में मैंने ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में डिटेल में बताया था कि भाई इसमें एक ही वेरिएबल होता है और जब हम न्यूमेरिकल सॉल्यूशन की जानिब जाते हैं फिर हमें फंक्शन की जरूरत नहीं पड़ती, हम डायरेक्ट उसकी वैल्यूज देखते हैं कि एफ ऑफ जो वाई एक्स है वो एक्स के साथ कैसे वेरी करता है। ठीक है। तो इसमें गिवन इनिशियल वैल्यू होगी जो इसका सबसे बुनियादी चीज है। तो हम कहेंगे जो हमारी अप्रोच है कि हम जो फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को देखेंगे वो पॉसिबिलिटी देखेंगे कि आप न्यूमेरिकल अप्रोक्सीमेशन कंस्ट्रक्ट करेंगे एक यूनिक सॉल्यूशन जिसमें इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम के साथ आईवीपी जिसे हम नाम देंगे। तो आप dy बाई डी एक्स इसे आप बोलेंगे एफ एक्स ऑफ वाई, यानी फंक्शन हमारा एक्स पे डिपेंडेंट हो सकता है, वाई पे हो सकता है, ये दोनों पे हो सकता है, जिसमें गिवन आपके पास जो इनिशियल वैल्यू होगी वो होगा कि वाई एक्स नॉट बराबर होगा वाई नॉट के। ठीक है। अब किसी भी और पर्टिकुलर वैल्यू के लिए हम ये मालूम करना चाहते हैं, वाई एन हम असल में मालूम करना चाहते हैं कि एक्स एन पे वाई की क्या वैल्यू आएगी, तो उसे मैंने वाई एन का नाम दे दिया। तो जो फार्मूला होता है ऑलर फार्मूला वो अभी मैंने डायरेक्ट लिखा है कि वाई एन बराबर है किसके, तो जिसे हम वाई एन एक्स भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिखा जाएगा ऐसे भी लिखा जाएगा, कोई फर्क नहीं होगा। तो वाई एन माइनस वन यानी जो एन की वैल्यू होगी उसमें से एक काम एच और फंक्शन एक्स एन माइनस वन वाई एन माइनस वन। इसमें अब आप देखो एच जो मैंने हाईलाइट किया है वो एक्स एन माइनस वन होगा जिसमें से आप एक्स एन निकाल सकते हैं इस तरीके से। अगर मैं n की वैल्यू वन रख दूं तो आप कहोगे ये y1 है, या जैसे y(x1) आप बोल सकते हो, तो वो आ जाएगा y नॉट, क्योंकि n माइनस वन है ना, तो वन माइनस वन जीरो हो जाएगा, एच एफ एक्स नॉट वाई नॉट आ जाएगा। अगर आप n की वैल्यू टू रखोगे तो अब आपके पास y2 हो जाएगा y(x2), यानी दोनों ये एक ही तरह की समझे जाएंगे। तो y1 क्योंकि आपके पास मेन रूल में n माइनस वन है, तो और प्लस एच एफ एक्स वन वाई वन। अब आप देखो कि आपको जब ये चीज निकालनी है तो आपको y1 की जरूरत है, तो इसका मतलब ये डायरेक्ट नहीं, पहले आपको ये हल निकलना पड़ेगा, इसकी जो वैल्यू आएगी वो आप यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। सेम उसी सोच पे जब आप y3 निकालोगे तो उसमें y2 इस्तेमाल हो रहा होगा, तो y2 यहां से आएगा। तो इसका मतलब अगर y3 निकालने का आ जाए आपके पास y एक्स ऑफ थ्री, तो आप डायरेक्ट नहीं जा सकते, पहले आपको y1 निकालना पड़ेगा जिसकी मदद से y2 निकलेगा, y2 की मदद से फिर y3 निकलेगा आपके पास। तो ये इस तरीके से इसके न्यूमेरिकल आगे चलते जाएंगे। ठीक होगी बात। अच्छा, अब जरा इसको एनालिटिकली देखते हैं कि आपके पास जो ऑलर मेथड है वो किस बेस पे रिलाई कर रहा होता है। तो बुनियादी तौर पे इस फैक्ट पे है कि एक पॉइंट के क्लोज जो फंक्शन और उसकी जो टेंजेंट है वो सेम वैल्यू रखते हैं। अब बेसिक भी आइडिया आपको समझ आ गया कि हम टेंजेंट लाइन इस्तेमाल करने वाले हैं ताकि हम जो कर्व का सोल्यूशन है एक्स नॉट वाई नॉट पे हासिल कर सकें एक अप्रोक्सीमेशन के साथ। मिसाल के तौर पे लेट्स से हम अप्रोक्सीमेट करते हैं सोल्यूशन को इनिशियल वैल्यू जिसमें प्रॉब्लम है कि x बराबर है x1 और x नॉट प्लस एच, एच इंतहाई कम है। जैसे आप इस जगह पे देखो कि x नॉट प्लस एच, तो वो आपने उसे x1 के तौर पे ले लिया, ठीक है ये वाला। तो यहां से ये समझ आ रही ना बात। तो आपके पास अगर हम कहें टेंजेंट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालो यानी स्लोप निकाली जाए तो y ओवर x आ जाएगा, तो y x आ जाएगा आपके पास, जिसे आप y1 भी कह सकते हो, माइनस y नॉट और x माइनस x नॉट आ जाएगा आपके पास। ठीक है। अब आपके पास x1 को हमने जनरलाइज कह दिया है, आप इसे x को x की वैल्यू x1 भी होगी, x की वैल्यू x2 भी होगी, x की वैल्यू x3 भी होगी, आगे चल के हम ये देखेंगे। तो x इज एनी फर्दर वैल्यू जो आप देखने वाले हो। तो यहां से आप yx निकाल सकते हो, कैसे ये वैल्यू दूसरी तरफ जाके ज़रब खा जाएगी, y नॉट दूसरी तरफ ऐड हो जाएगा, तो ये बेसिक इक्वेशन आ गई। तो m आपकी स्लोप है जो आप x नॉट y नॉट पे देख रहे हो। अब अगर मैं कहूं जो हमने इक्वेशन पढ़ी अभी ऊपर जो आपके पास बुनियादी इक्वेशन है dy बाई डी एफ एफ ऑफ एक्स वाई, जिसमें हमने पढ़ा था कि y एक्स नॉट बराबर होगा y नॉट के, आप इसे y नॉट भी कह सकते हैं। तो अब यहां से जो m आया आपके पास, m जो आया वो क्या है, अगर आप इधर से देखें तो ये भी तो स्लोप है, तो स्लोप f फंक्शन ऑफ एक्स वाई आ गई, तो ये भी तो स्लोप है। तो आप यहाँ पे m की जगह एफ एक्स नॉट लगा सकते हैं, तो ये जो m है ये वैल्यू रिप्लेस इससे हो जाएगी। तो मैंने ये मेजेंडा कलर में हाईलाइट कर दिया कि भाई यही वैल्यू मैंने यहाँ पे लगाई है।
तो m की वैल्यू दूसरे लफ्जों में इस इक्वेशन में लगा दी, तो ये इक्वेशन आ गई। अब यही इक्वेशन आगे लेके चलते हैं। अब जैसे मैं कह रहा था ना x की वैल्यू मुख्तलिफ हो सकती है, जैसे इस इक्वेशन में x अब आपका x1 आ गया, तो आप जब x की जगह x1 लगाओगे तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, x की जगह x1 आ गया, यहाँ पे yx1 आना था जिसे आप y1 भी मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। और ये जो अब आप देख सकते हो x1 माइनस एक्स नॉट, जैसे हम ऊपर पढ़ के आए हैं कि ये h है आपके पास कि जिसमें xn माइनस 1 होता है, तो यहाँ पे देखें तो क्या आपके पास x1 माइनस एक्स नॉट इसी सोच पे नहीं आ गया, तो क्या इस सारे की जगह h लिखा जा सकता है, तो मैं h कर रहा हूँ। तो ये अब y1 की वैल्यू निकल आई, इस तरीके से वो ऊपर इक्वेशन बनी थी। अब हम कहते हैं कि हम अप्रोक्सीमेशन लेते हैं एग्जैक्ट सोल्यूशन की, जिसमें इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम होगा x2 पे, तो x1 प्लस एच आ जाएगा, यानी यहाँ पे x1 में h ऐड करेंगे तो ये x2 हो जाएगा। तो x2 कैसे होगा आपके पास, x1 प्लस एच के साथ। तो जनाबे वाला अब आपके पास उसी तरीके से स्लोप निकाली जाएगी, वो स्लोप अब क्या आएगी, x1 y1 आ जाएगी। तो इक्वेशन आपके पास टेंजेंट की जो बन जाएगी वो इस तौर पे आ जाएगी। अब आप उसी सोच पे लिख सकते हैं कि x माइनस एक्स टू, और x जानते हैं हम इस बार किसके बराबर है, x2 के बराबर है, तो ये h के बराबर आ जाएगा, तो ये y2 आ गया। तो अब आपने x2 माइनस x1 को आपने h के बराबर सब्स्टिट्यूट किया, जैसे मैंने इधर साइड पे लिख भी दिया। तो ये इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम थी क्योंकि x बराबर हमने लिया था किसके, x2 के। इसी तरीके से हम चलते जाएंगे, n तक चले जाएंगे तो yn+1 आ जाएगा, yn+hfxn माइनस yn, इस तौर पे भी लिखा जा सकता है। तो ये इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम xn+1 आ जाएगा, xn प्लस h के बराबर, यानी इसमें से h की वैल्यू उसी तरीके से निकाली जाएगी, xn दूसरी तरफ जाके माइनस हो जाएगा, ये वाली चीज। तो समरी आपके पास क्या आ गई कि आपके पास जो ऑलर मेथड है, अप्रोक्सीमेशन सॉल्यूशन है इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम का, अब आप इस जगह पे वैल्यू dy बाई dx ले लेते हो। आपके पास y x नॉट बराबर y नॉट के माना जाता है, xn किसी भी पॉइंट पे आप देख सकते हो, तो n+1 xn माइनस h आ जाएगा, n की वैल्यू कुछ भी पर डाली जा सकती है। तो ये एक जनरलाइज टूल अब हमारे पास सामने आ गया। कल वाले लेक्चर में हम इसकी एग्जांपल्स देखेंगे कि किस तरीके से हम इस चीज को अप्लाई करते हैं। तो ये जनाब हमारे पास आज का टॉपिक था। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो, तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बकिया इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट देखेंगे। ओके।